हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं ईएमआर। तो होता क्या है ईएमआर? इट हैज अ वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट कैन बी जनरेटेड व्हेन अ चार्ज पार्टिकल oscillates in a magnetic field or any magnet oscillates in a electric field. ठीक? EMR has two components mutually perpendicular to each other, that is electric field component and magnetic field component. ठीक है। तो बेसिकली एएमआर क्या है? एक तरीके से वेव ही है। ठीक है। चलिए, अब हमने बोला है कि ईएमआर के अंदर क्या होगा, दो कंपोनेंट होंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दूसरा होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो रेड वाला है, रेड वाला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर मूव करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर ट्रेवलिंग, दे आर एनर्जी कैरियर। ठीक है। तो एमआर बेसिकली है क्या? एनर्जी कैरियर है। मान लीजिए सोर्स है और यहाँ पर टारगेट है, और मान लीजिए ईएमआर मूव कर रही है इस तरीके से। तो बेसिकली है क्या ये? एनर्जी विल मूव फ्रॉम सोर्स टू टारगेट थ्रू ईएमआर। ठीक। तो बेसिकली है क्या? ईएमआर एक एनर्जी कैरियर है जो सोर्स से टारगेट की तरफ लेके जाती है एनर्जी। नेक्स्ट वन है, ऑल ईएमआर ट्रेवल विद द सेम स्पीड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। यानी स्पीड ऑफ लाइट यानी सी, यानी 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं वेव के बारे में कि वेव की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या और होती क्या है वेव। तो वेव, इट हैज कंटिन्यूअस क्रेस्ट एंड ट्रफ। ठीक है। तो अगर ये एक वेव है तो इस वेव के अंदर ये जो ऊपर वाले पार्ट होंगे ये होगा क्रेस्ट, नीचे वाला होगा ट्रफ। ठीक है। यहाँ से लेकर अगर मैं दो क्रेस्ट के बीच में या फिर दो ट्रफ के बीच के अगर डिस्टेंस लूंगा, इसको बोलेंगे हम वेवलेंथ। ठीक है। और इस पॉइंट से लेकर क्रेस्ट या फिर यहाँ ट्रफ तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसको बोलेंगे हम एम्पलीट्यूड। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। फर्स्ट वन है एम्पलीट्यूड। इट हैज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पॉइंट। ठीक है। या फिर इट इज डिफाइंड एज द आइदर द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। ठीक है, हमने देख लिया अभी। नेक्स्ट वन है वेवलेंथ। इसको डिनोट करते हैं हम लेमडा से। होता क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और टू एडजेसेंट ट्रफ। ठीक है। यूनिट होगी इसकी मीटर, सेंटीमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एक्सेट्रा। ठीक है। इसमें देख लेते हैं एक यूनिट कन्वर्जन। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹मीटर, या 10⁻⁷ सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻12 मीटर, इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन है फ्रीक्वेंसी। उसको डिनोट करते हैं हम म्यू से। होती क्या है? इट इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट पर सेकेंड। मान लीजिए, लेट द वेलोसिटी ऑफ वेव इज v मीटर पर सेकेंड। तो हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे v इक्वल टू v बाई लेमडा।
इसकी यूनिट होगी या तो हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स या साइकिल पर सेकंड, सीपीएस। ठीक है, हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स वैसे देखा जाए तो बराबर ही है। हर्ट्ज इक्वल टू होता है सेकंड इनवर्स। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं अगर ये ईएमआर है, इन केस ऑफ ईएमआर, हमें पता है कि ईएमआर की जो वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वो वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी स्पीड ऑफ लाइट यानी सी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा सी बाई लेमडा। नेक्स्ट वन है वेव नंबर। वेव नंबर होता है इट इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट पर मीटर और पर सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एक पर मीटर या पर सेंटीमीटर जो भी हम लेना चाहें उसके अंदर कितनी वेवलेंथ प्रेजेंट है उसको बोलते हैं वेव नंबर। तो ये होता है आपका वी बार इक्वल टू 1/लेमडा। इसकी यूनिट होगी मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट वन है वेलोसिटी v। ये होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको लिखेंगे हम v इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला लिखा था फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाई लेमडा। यहाँ से v इक्वल टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी लेमडा। इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट वन है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होगा इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिफाइंड एज टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ वन वेव। ठीक है, चलिए, तो टी इक्वल टू हो जाएगा, इसको टाइम पीरियड को डिनोट करेंगे हम टी से। ये हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट होगी सेकेंड। नेक्स्ट वन है all EMR has dual character, they have wave character also and they have particle character also। ठीक है, एक तरीके देखा जाए तो ये एनर्जी कैरियर है। एनर्जी कैरियर है मतलब इसमें हम कह सकते हैं मोमेंटम का ट्रांसफर होगा। मोमेंटम ट्रांसफर हमेशा तभी होता है जब वो एक पार्टिकल, जब जब कैरेक्टर शो होता है, यानी पार्टिकल एक पार्टिकल से टकराए, तभी आपका मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर होगा। तो एएमआर हम कह सकते हैं वेव कैरेक्टर तो शो करती ही है, साथ के साथ पार्टिकल कैरेक्टर भी शो करती है, यानी मोमेंटम ट्रांसफर का भी काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ ईएमआर। फर्स्ट वन है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सरेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। ये सब जो है एक तरीके की ईएमआर है, यानी एनर्जी कैरियर। एग्जाम का क्वेश्चन है, जब हम टॉप टू डाउन जाएंगे इसमें तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, यानी कि वेवलेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट हैविंग वेवलेंथ 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, येलो लाइट है इसका मतलब लाइट आ गई, इसका मतलब ईएमआर है। तो फ्रीक्वेंसी होगा यानी वॉल्यूम वेलोसिटी लेंगे हम सी बाई लेमडा। सी हो गया 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। लेमडा इसने दिया हुआ है 4000। इसमें हाँ आपको जो है जो यूनिट है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं तो वेवलेंथ भी हमको मीटर में लेनी पड़ेगी। तो 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁴
ये आ जाएगा सेकंड इनवर्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू -3 second inverse to travel from Mars to Earth a distance of 8 multiplied 10 raised to 7 किलोमीटर। ठीक है, सॉल्यूशन। सी हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकेंड। डी है 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 7 किलोमीटर, यानी 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 10 मीटर। तो टाइम होगा डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस है 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 10 डिवाइड बाय वेलोसिटी है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 8। ये हो जाएगा 800/3 सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट इन frequency of 2000 kilohertz. Calculate wavelength of electromagnetic wave emitted by transmitter. सी हमें पता है, यह 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकेंड, और इसने दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी है 2000 इंटू 10 रेज टू 3 हर्ज। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा सी बाई लेमडा। फ्रीक्वेंसी है 2000 इंटू 10 रेज टू 3, सी है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 8 डिवाइड बाई है लेमडा। ठीक है, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 8 डिवाइड बाय 2000 इंटू 10 रेज टू 3, और ये आ जाएगा लेमडा इक्वल टू 150। ठीक है, यूनिट सब मीटर यानी मीटर में हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।